हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने 5 MCQ सीरीज के डे 5 में हैं और आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम ADEO एग्जाम के लिए ग्रामीण विकास जो सब्जेक्ट ADEO एग्जाम में है उसके आज हम 5 MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास में निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अणुशक्ति आयोग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बताइए कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। पहली बात ध्यान से देखिए, निर्धनता निवारण के लिए, टू इराडिकेट पावर्टी, ग्रामीण विकास में निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो यह भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? तो यह 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया। उसके बाद यह अधिसूचित कब हुआ है? तो यह अधिसूचित हुआ है 7 सितंबर 2005 को। और यह भारत देश में लागू कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 को। शुरुआती दौर पर यह 200 पिछड़े जिलों में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ये लागू हुआ था। उसके बाद यदि हम बात करें तो NREGA का नाम बदल करके MGNREGA कब हो गया? यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका नाम कब हो गया? NREGA का नाम बदल के MGNREGA कब हो गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को हो गया। यह किस तरीके से हुआ? तो यह जो एक्ट था, कौन सा एक्ट? NREGA 2005 जो था उसके धारा 1 की उपधारा 1 में संशोधन किया गया और संशोधन के बाद जो है इसका नाम बदल करके NREGA का नाम बदल करके MGNREGA कर दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें, जैसे कि हमने ये देखा कि शुरुआती दौर पर यानी कि जब पहला चरण था तो 200 जिलों में यह लागू किया गया था। ठीक है। कब? तो फरवरी 2006। फिर उसी क्रम में यदि हम बात करें तो 1 अप्रैल 2007 को इसका जब द्वितीय चरण आया तो फिर और एक्स्ट्रा 113 जिलों में यह लागू हुआ। फिर उसके बाद 15 मई 2007 को यह 17 देश के 17 जिलों में लागू हुआ और इसी तरह जितने भी जिले बचे थे उन सभी को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 2008 को ला दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। ये सभी चीजें आपने पढ़ी है, ये आपका एक तरीके से रिवीजन ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कब स्थापित हुआ? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1983, 12 जून 1982, 12 जून 1985। बताइए कब यह स्थापित हुआ है? नाबार्ड कब स्थापित हुआ? तो नाबार्ड स्थापित हुआ था 12 जुलाई 1982 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? रीजनल रूरल बैंक RRB की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1965, 1991, 1969। बताइए कब हुआ? 1975, 1965, 1951 या 1969। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1975 को रीजनल रूरल बैंक जो है एस्टैब्लिश हुए हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू डैश स्क्वायर मीटर। बताइए 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर,
20,000 वर्ग मीटर या इनमें से कोई नहीं? बताइए 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर? ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके का है जो कि बिल्कुल ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है। चाहे आप इसको ग्रामीण विकास के अंदर डाल दीजिए, चाहे आप आजीविका के अंदर डाल दीजिए, चाहे आप पंचायती राज के अंदर डाल दीजिए, लेकिन ये एक ऐसा जिसे बोलते हैं हम सामान्य ज्ञान, ये क्या है? जनरल नॉलेज है ये। ठीक है, बताइए 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर वो है 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1 हेक्टेयर होता है। यदि हम एकड़ की बात करें तो 2.4 एकड़ इक्वल्स टू कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, एकड़ में 2.4, यदि वर्ग मीटर में आप बात करेंगे, स्क्वायर मीटर में बात करेंगे तो 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में कृषि जनगणना आयोजित करने की आवधिकता क्या है? व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ कंडक्टिंग एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया? 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल? बताइए कितना है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में आयोजित होती है? तो भारत में कृषि जनगणना 5 वर्षों में आयोजित होती है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में कृषि जनगणना कितने वर्षों में आयोजित होती है? तो विश्व में 10 सालों में आयोजित होती है। यदि हम सामान्य रूप से भारत में यदि जनसंख्या के बारे में यदि हम बात करें तो उसकी जनगणना कब होती है? तो 10 वर्षों में होती है, 10 ईयर्स में होती है। ठीक है, और यदि हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि की जो जनगणना होती है तो वो 5 सालों में होती है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि द लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस फॉर 2015-16 प्लेस्ड द टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन इंडिया 146.45 मिलियन। क्या बताया जा रहा है कि जो अब तक का यानी कि जो जिसका लेटेस्ट डेटा अभी अवेलेबल है तो वो कब का है? तो 2015-16 का है। ये हमारे देश की लास्ट कृषि जनगणना है, लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस है। ठीक है, तो ये क्या बताता है? तो 2015-16 की अंतिम कृषि जनगणना ने भारत में कुल परिचालन जोत को 146.45 मिलियन रखा है, यानी कि टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग, यानी कि किसके पास में है, जमीन है। ठीक है, ऑपरेशनल होल्डिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक, फिर उसकी परिचालन जोत। ठीक, फिर उसके बाद राष्ट्रीय, उसी क्रम में यदि हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन जिसे हम SAAH बोलते हैं, इसकी रिपोर्ट जब 2018-19 में आई तो इसने क्या बोला कि देश के कृषि परिवारों को 93.09 मिलियन आंका गया है, यानी कि भारत देश में कितने कृषि परिवार हैं, कितने लोग ऐसे परिवार हैं जो कृषि से संबंधित है। तो क्या बताया गया इस रिपोर्ट में कि 93.09 मिलियन, 93.09 मिलियन। यदि लेकिन हम इसकी बात करें, कृषि जनगणना की बात करें तो इसने क्या बताया है, कितना है? तो 146.45 मिलियन है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये बता रहे हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स such report for 2018 pegs the country's agricultural households, एग्रीकल्चरल कृषि परिवार। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया? ऑपरेशनल होल्डिंग किसके पास है, यानी कि वहां पे कार्य चल रहे हैं। ऑपरेशनल मतलब कि जो कि बिल्कुल वर्किंग स्टेज में यदि हम देखें तो। ठीक है, जैसे हम हिंदी में यदि बोले तो परिचालन जोत बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर थोड़ा याद रखना यदि पूछ लिया गया आपके एग्जाम में। उसके अलावा यदि हम पूरी तरह से कृषि जनगणना की बात करते हैं तो ये क्या बताया गया है कि प्रत्येक 5 वर्षों में यह कृषि जनगणना होती है। कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा किया जाता है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हर 5 साल के अंतराल में कृषि जनगणना होती है। ठीक है, फिर भारत सरकार ये क्यों करती है? तो विश्व कृषि जनगणना कार्यक्रम के भाग के रूप में यह जनगणना की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर सेंसस एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस प्रोग्राम, यानी कि जो विश्व में होती है कृषि जनगणना जो कार्यक्रम होता है उसी के ही एक अंग के रूप में भारत में भी कृषि जनगणना की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें कि पहली व्यापक कृषि जनगणना कब हुई थी तो 1970-71 में पहली हुई थी। ठीक है, यह किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा की जाती है। द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस कैरिड आउट विद एग्रीकल्चर ईयर
1970-71 as the reference. The census is carried out by the states, union territories. किसके द्वारा? तो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। समग्र तकनीकी और प्रशासनिक सहायता कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। द ओवरऑल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यदि हम बात करें कि सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है इस जनगणना में, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। किस तरह की सहायता? तो तकनीकी सहायता हो गया, प्रशासनिक सहायता हो गया, ये दोनों ही सहायता कृषि मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा। यह एक केंद्र क्षेत्रीय योजना है। क्या है? एक ये केंद्र क्षेत्र की योजना है, यानी कि केंद्र क्षेत्रीय योजना है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या है ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो इसका मतलब क्या है? कौन पैसे लगा रहे हैं? पूरी तरह से भारत सरकार। भारत सरकार उसको क्या कर रहा है? वित्त पोषित कर रहा है। किसके द्वारा वित्त पोषित हो रहा है? तो भारत सरकार के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अधिकांश राज्यों में राजस्व विभागों की प्राथमिक रिपोर्टिंग एजेंसियों द्वारा क्षेत्रीय कार्य किया जाता है। क्या होता है? द फील्ड वर्क इज कैरिड आउट बाय द प्राइमरी रिपोर्टिंग एजेंसीज, PRA जिसे बोलते हैं ना, प्राइमरी रिपोर्टिंग एजेंसी ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। अधिकांश राज्यों में क्या होता है? तो राजस्व विभाग के द्वारा होता है। राजस्व विभाग का कौन? तो प्राथमिक जो रिपोर्टिंग एजेंसियां होती हैं वो इस कार्य को कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर द कलेक्शन ऑफ सेंसस डेटा द स्टेट्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। व्हाट आर दे? लैंड रिकॉर्ड स्टेट्स एंड नॉन लैंड रिकॉर्ड स्टेट। क्यों? क्योंकि ये जनगणना हो रहा है, तो जनगणना में दो श्रेणियां बांट दी गई। कौन कौन सी दो श्रेणियां हैं? तो दो श्रेणियां कौन कौन सी है? भूमि रिकॉर्ड राज्य, यानी कि जहां पे भूमि का पूरा रिकॉर्ड मिला है, और गैर भूमि रिकॉर्ड राज्य। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें ये वाले, यहाँ पे भूमि नहीं है, यानी कि नॉन लैंड रिकॉर्ड स्टेट्स। ये दो भागों में बांटा जाता है इस कृषि जनगणना को। उसके बाद में क्या होता है? अभी यदि हम देखें कि 2015-16 की जो रिपोर्ट है इस कृषि जनगणना, ये क्या बोल रहा है कि 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेश भूमि रिकॉर्ड राज्यों की श्रेणी में आते हैं और 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेश गैर भूमि रिकॉर्ड राज्यों की श्रेणी में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2015-16 में जो है लेटेस्ट हुआ है। ठीक है, उस क्रम में यदि हम बात करें तो 1970-71 में यह प्रारंभ हुआ था। तो 2015-16 वाला क्या है? तो 10वीं जनगणना है। क्या है? 10वीं जनगणना, कृषि जनगणना 10वें नंबर की है। द करेंट सेंसस विद द रेफरेंस ईयर 2015-16 इज द 10th इन द सीरीज, 10वीं है। ठीक है, फिर यदि हम बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या, ये मैंने आपको क्या बताया कि यह केंद्र क्षेत्रीय योजना है, लेकिन ये शुरू में केंद्र क्षेत्रीय थी नहीं, तो फिर क्या थी? तो ये केंद्र प्रायोजित योजना थी। क्या थी? केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसे 2007-8 में क्या किया गया है? तो केंद्र क्षेत्रीय योजना बना दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना से केंद्र क्षेत्रीय योजना में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि पूरी तरीके से 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स यूटीज फॉर पेमेंट ऑफ सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, होनोरेरिया, टैबुलेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ शेड्यूल्स एसेट्रा। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या हो गई है? केंद्र क्षेत्रीय योजना हो गई है। जब केंद्र क्षेत्रीय योजना हो जाती है तो उसके अंतर्गत होता क्या है कि पूरी तरह से जो वित्त पोषित किसके द्वारा होती है? तो भारत सरकार के द्वारा होती है। जब भारत सरकार के द्वारा, इसका मतलब कि जो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा इसका कार्यान्वयन हो रहा है, उसके लिए जो भी खर्च आते हैं, जैसे कि वेतन देना, कर्मियों को वेतन देना, कार्यालय का व्यय है, मानदेय, सारणीकरण और अनुसूची के मुद्रण आदि का भुगतान कौन करता है? तो 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की जाती है। क्यों प्रदान की जाती है? तो कृषि जनगणना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जाती है। यदि हम बात करें डेटा की, तो कृषि जनगणना के अनुसार क्या पाया गया है कि देश में महिला परिचालन जो, यानी कि किसके पास में है कि नहीं, ऑपरेशनल होल्डिंग किसके पास में है का प्रतिशत 2010-11 के दौरान 12.78% था, 12.78% से बढ़कर के 2015-16 के दौरान 13.78% हो गया। ये किसके संदर्भ में बताया गया है? तो महिलाओं के संदर्भ में बताया गया, यानी कि महिला कितनी, यानी कि जैसे कि महिलाओं के नाम पर कितने खेत हैं। यदि हम बात करें
तो उसके लिए 2010-11 में कितना था, तो 2010-11 में महिलाओं के नाम पर पूरे देश में 12.78% था। यही यदि हम बात करते हैं 15-16 में, यह बढ़ करके कितना हो गया है, तो 13.78% हो गया, यानी कि 1% की वृद्धि देखी गई है महिलाओं के किसमें, तो महिलाओं के परिचालन जूथ में, यानी कि ऑपरेशनल होल्डिंग में, फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग में क्या देखा गया, इंक्रीज देखा गया, जो कि किससे हो गया है, 12.78% से 13.78% हो गया, जो कि 10-11 में था और 15-16 में ये डेटा आया है। यदि हम कृषि की विश्व जनगणना, कृषि विश्व की बात करें, वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो विश्व में जो होता है जनगणना, तो उसकी बात करते हैं, तो ये इसके बारे में क्या बताया गया, ये किसके द्वारा किया जाता था, तो अंतरराष्ट्रीय कृषि संस्थान ने 1930 में विश्व कृषि जनगणना के लिए पहला कार्यक्रम आयोजित किया था। विश्व कृषि जनगणना, ठीक है, कृषि की विश्व जनगणना, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं विश्व कृषि जनगणना, विश्व कृषि जनगणना, ठीक है। यदि इसके संदर्भ में यदि हम बात करते तो विश्व में 1930 में प्रारंभ किया गया था, किसने किया था, तो अंतरराष्ट्रीय कृषि संस्थान ने किया था। फिर उसके बाद 1950 से क्या हो रहा है, 1950 से संयुक्त राष्ट्र का FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि की जनगणना के लिए दशकीय विश्व कार्यक्रम तैयार कर रहा है और उसकी वकालत कर रहा है, यानी कि ऐसा किया जा रहा है, यानी कि 1950 से 1930 में किसके द्वारा किया गया, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किया गया था पहली बार। फिर उसके बाद में जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य कृषि संगठन है, जो खाद्य कृषि संगठन है उसके द्वारा यह प्रत्येक 10 वर्षों में यह विश्व कृषि जनगणना की जाती है और भारत ही इसी के एक अंग के रूप में भारत देश में भी कृषि जनगणना कराई जाती है, लेकिन भारत में 5 वर्षों में करवाई जाती है और विश्व में 10 वर्षों में करवाई जाती है। क्लियर है इतनी बातें। यदि इनमें से कुछ भी यदि प्रश्न आता है तो डेफिनेटली आप सभी का अब बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सेशन को हमने 5 क्वेश्चन देख लिए, ये सेशन को फिर आज हम यहीं पे एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।